नीरू नाम की औरत जो कि अपने पति के साथ उसके कमरे में आराम से चैन की नींद सो रही थी, तभी रात की समय में तकरीबन 11-12 बजे उसको कुछ पजेब बजने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह एकदम से आंखें खुल जाती हैं। वह सोचती हैं कि यह पजेब, यह पायल तो मेरी बड़ी बेटी जो 19 साल की है, जिसका नाम सोनी है, वो पहनती है। आखिर ये पायल बज क्यों रही हैं और वो भी ऐसी एक सीक्वेंस में बज रही थी। तो उसके बाद ये उठती है, खड़ी होती है, देखती है कि उसकी बेटी पायल के उसकी बेटी जो सोनी होती है उसके कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। अब जो नीरू नाम की जो औरत होती है चुपके चुपके कदम बढ़ा करके अपनी बेटी के कमरे में खिड़की से झांकने लगती है और जैसे वह कमरे के अंदर झांकती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी बेटी कमरे के अंदर निर्वस्त्र थी और उसके साथ उसी घर में रहने वाला एक किराएदार जो कि ऑटो ड्राइवर था, वह उसके साथ निर्वस्त्र होकर के संबंध बना रहा था। अब यह जो माँ थी यह एकदम से शोर नहीं मचाती है, यह पूरी वहाँ पर जितना भी कार्यक्रम चल रहा था उसको ध्यान लगाकर देखती रहती है और तकरीबन आधा पौना घंटे यह पूरा चित्रहार देखने के बाद अब जो ऑटो ड्राइवर होता है कपड़े पहन करके निकलता है और सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर चौबारे पर चढ़ जाता है सोने के लिए, क्योंकि ऊपर वाला कमरा उसी का था। अब यह जो माँ थी ये चुपके से दबे पांव ऊपर जाती है सीढ़ियों से होती हुई और जा कर के उस ऑटो ड्राइवर के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और एकदम से कहने लगती है कि तुम्हारी करतूत को मैं अपने पति को बताऊंगी। लेकिन इतने में ही ऑटो ड्राइवर हंसने लगता है और कहता है कि तुम नहीं बताओगी। वह औरत कहती है कैसे नहीं बताऊंगी। ड्राइवर कहता है कि तुम नहीं बताओगी, बताना होता तो तू हमें तकरीबन आधा पौना घंटे से देख रही है खिड़की से झांक करके, अगर बताना होता तो तू तभी बता देती और मैं तुम्हें देख रहा था। अब तो यह बात सुन करके महिला थोड़ी सी सर नीचे झुका लेती है, लेकिन इतने में ही ऑटो ड्राइवर उस महिला को यानी कि उस माँ को भी गले लगा लेता है और फिर यहाँ पर चलता है रंगारंग प्रोग्राम तकरीबन 1 घंटे तक। और उसके बाद जो यह नीरू थी ऊपर से खुश होकर के नीचे उतरती है और फिर यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो भी इस घर के अंदर होता है बड़ा ही एक विचित्र सा वाक्य है। यहाँ पर कभी माँ कभी बेटी, दिन में बेटी रात को माँ या दिन में माँ या रात को बेटी, इस तरह से यह यहाँ पर काम चालू कर देता है। और फिर एक दिन ऐसा कबाड़ा होता है दोस्तों, एक इंसान की जान चली जाती है। आखिर क्या हुआ था इस घटना में, पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन वीडियोज़ को पूरा देखते हैं तो हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है दोस्तों। इस कहानी से ज़रूर आप सीख कर जाएंगे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा आपको। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीबा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना राजस्थान के जोधपुर के अंदर घटित होती है, जहां पर रोशन नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जो ऑटो चलाया करता है। 10 साल पहले उसकी शादी हुई है, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी 8 साल की हो चुकी है, एक बेटा है जो कि अभी 3 साल का है। अब अचानक क्या होता है, उसकी पत्नी बीमार हो जाती है और बीमारी की वजह से पत्नी बच नहीं पाती, उसकी मौत हो जाती है। और जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो अब इसको 2 बच्चों को पालना पड़ता है। अकेला बेचारा पाल रहा होता है, लेकिन शराब का भी आदी था। धीरे धीरे समय गुजरता है तो एक नीरू नाम की विधवा औरत से इसकी मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नीरू से कहता है कि देखो तुम विधवा हो, मेरी पत्नी मर चुकी है, देखो हमारे भाग्य कितने बुरे हैं, हमने आखिर क्या बुरे कर्म किए थे। इस तरह की सांत्वना देने वाली जो बातें होती हैं उसके साथ करता है। वह भी इसी तरह की बातें इसके साथ करती है कि हम बड़े अभागे हैं, भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और इसी तरह की बातों में धीरे धीरे आगे इनको प्रेम प्रसंग हो जाता है और दोनों ही शादी करने का निश्चय कर लेते हैं। तो दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर शादी के कुछ दिन के बाद नीरू जो नई पत्नी थी उसको एक बेटा हो जाता है और वो भी 4 साल का हो जाता है। अच्छे से इनका घर परिवार चल रहा था। और जो बेटियां होती हैं, बड़ी बेटी फिलहाल 19 साल की हो चुकी थी, काफ़ी समय गुजर चुका था और छोटी बेटी जो थी, वो जो पहली पत्नी की बेटियां थी, वह जवान हो चुकी थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रोशन शराब का आदी था तो शराब पिया करता और आधी से ज़्यादा कमाई को वह शराब के नशे में उड़ा दिया करता, आधे पैसे घर पर देता। उसकी जो पत्नी थी नीरू, वह उससे बार बार लड़ा करती कि तू सारे पैसों की शराब पी जाता है, घर में 4 बच्चों का खर्चा भी है, तू पैसे घर पर पूरे क्यों नहीं देता है। लेकिन वह एक भी बात अपनी पत्नी की नहीं
जानता है, वह तो अपने जो यार दोस्त होते हैं ना, जो ऑटो ड्राइवर होते हैं, ऑटो चलाने वाले, उनके साथ बैठ करके जाम पर जाम पिए जाता था। अब एक दिन की बात होती है, अपने किसी ऑटो ड्राइवर जिसका नाम होता है जावेद, उसके साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था। और शराब पीने के बाद दोस्तों आपको पता है एक दूसरे के भाई बहुत ज़्यादा गहरे मित्र बन जाते हैं और फिर यह बातचीत चलने लगती है इनके बीच में। जो जावेद होता वह भी ऑटो ड्राइवर था, यह भी ऑटो ड्राइवर था, और साथ में जब शराब पी रहे तो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा इनको प्यार सा हो जाता है, भाई तू मेरा भाई है, अब तो ये होगा वो होगा। और जो जावेद होता उसका उसकी पत्नी से तलाक हो चुका था क्योंकि वह भी शराब ज़्यादा पिया करता था। अब जो रोशन होता है वह उससे पक्की दोस्ती तो उसकी थी ही, वह कहता है यार तू कभी घर आया कर, घर पर अच्छी तरह से शांति से बैठेंगे और वहाँ पर शराब वगैरह पिया करेंगे। दोस्तों सबसे पहली गलती करने जा रहा था ये रोशन। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी यार दोस्त को घर में लाकर बिठाकर शराब पिलाएं, फिर उसकी नज़र जब शराब का नशा चढ़ेगा तो बहन बेटियों पर जाएगी जो घर में होंगी। लेकिन यह ले आता है उसको बुला करके, अब घर के आंगन में शराब पी जाती है। घर के आंगन में इस रोशन की दोनों बड़ी बेटियां, एक तो 19 साल की बेटी जिसका नाम सोनी होता है, उससे छोटा बेटा, और सबसे छोटा अपना दूसरी शादी से हुआ जो बेटा था वो, जो 4 साल का, तकरीबन 4 से 5 साल का हो चुका है। अब जो यह जावेद होता है इसकी नज़र नीरू के और बच्चों के ऊपर टिकने लगती है और यह उन सबसे हंसकर बातें करने लगता है। बच्चे भी इसको अंकल कहने लगते हैं और जो नीरू पत्नी थी वह भी इसकी तरफ सहानुभूति रखने लगती है और इसी तरह से यहाँ पर मामला चल रहा होता है। अब यह उस सारे घर के अंदर घुल मिल जाता है और पहले तो जो पत्नी होती है विरोध सा करती है तुम इसको यहाँ पर क्यों बिठाते हो, लेकिन जैसे ही अब 1-2 दिन और गुजरते हैं तो जावेद वहाँ पर बैठा हुआ देखता है कि जो ये रोशन है इससे इसकी पत्नी बार बार कहती है घर में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, राशन ख़त्म हो गया है, लेकिन रोशन इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो जो जावेद होता है वह उन बातों को सुन करके दूसरे दिन वो सारी चीज़ें लेकर इनके घर पहुंच जाता है और नीरू इसकी पत्नी को दे देता है कि ये लो भाभी जी, आपके घर में राशन ख़त्म हो रहा था ना, मुझे याद है, मैं ले आया और मैं भी आपके पति का दोस्त ही हूँ, आप घबराओ मत, आप अपना काम चलाओ। अब तो यहाँ पर नीरू की नज़रों में भी जावेद थोड़ा चढ़ने लगता है। अब वह बिल्कुल मना नहीं करती अपने पति से कि जावेद को यहाँ पर बिठाकर शराब मत पिलाओ, क्योंकि जावेद तो अपना खर्चा कर रहा था। अब जावेद जो होता है इनकी बड़ी बेटी जो 19 साल की है सोनी, उसके ऊपर नज़र टिकाने लगता है। वैसे तो उससे बेटी बेटी कहा करता, वो इसको अंकल अंकल कहा करती। कई बार वह बड़ी बेटी जब किसी चीज़ की डिमांड करती तो अपने पिता से कहती कि ये चीज़ ला दो पिताजी, लेकिन पिता डांट दिया करता। लेकिन जावेद इन बातों को याद रखा करता और दूसरे दिन लड़की को वह सामान ला कर दे दिया करता जो भी लड़की मांगा करती थी। इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल घरेलू जैसा माहौल बन चुका था। अब क्या होता है दोस्तों, रोशन तो सुबह सुबह अपना ऑटो लेकर के कमाने खाने चला जाया करता, जावेद भी चला जाया करता, लेकिन जावेद याद रखता कि रोशन की बड़ी बेटी कॉलेज में पढ़ती है और उसकी छुट्टी होने वाली है। तो छुट्टी के टाइम पर जावेद कॉलेज में पहुंच जाता, कॉलेज के दरवाजे से उसकी बेटी सोनी को अपने ऑटो में बिठा लेता कि आ जाओ बेटी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और फिर 1-2 दिन उसको छोड़ता भी और धीरे धीरे चलो बल बाज़ार में चलते हैं, कुछ चाट पकौड़ी खाते हैं, इस तरह से कुछ खिलाने के लिए बाज़ार में ले जाता। फिर एक दिन अब मीठी मीठी बातें इनके चल रही थी तो उसको कुछ पैसे भी जेब में रख देता। अब तो वह लड़की इसके ऊपर मोहित होने लगती है और एक दिन मौका देख करके उस लड़की को होटल बता करके ओयो होटल में ले जाता है और वहाँ पर उसके साथ वह संबंध बना लेता है और लड़की भी खुशी खुशी संबंध बना लेती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका एक साथ रहना हो रहा था। अब एक बार जब होटल में संबंध बन जाते हैं तो अब तो रोज़ रोज़ का सिलसिला यह होने लगा था। रोज़ कॉलेज की छुट्टी के टाइम पर यह वहाँ पर पहुँच जाता और लड़की को लेकर के गायब हो जाया करता। कई बार लड़की कॉलेज भी नहीं जाया करती, रास्ते से रास्ते ही जावेद अंकल के टेम्पो में बैठ करके और ओयो होटल पर उतर जाया करती, उसके साथ मौज मस्ती किया करती। इस तरह से मामला चल रहा था। एक दिन की बात है, जो जावेद है वह इस रोशन के साथ शराब पी रहा था उसके घर में बैठा हुआ। फिर एकदम से ये कह उठता है कि यार मुझे कोई कमरा दिला दो, मेरा जो मकान मालिक है ना वो थोड़ा चिकचिकबाजी ज़्यादा कर रहा है, रोज़ पता नहीं क्या क्या कहता है कि किराया भाड़ा बढ़ाऊंगा। अब मैं तो परेशान सा हो रहा हूँ। अब इतनी बात सुन करके जो रोशन होता है वह कहता है कि अरे कमरा तो हमारी छत पर पड़ा हुआ है खाली। और जो नीरू होती है रोशन की पत्नी, वह भी कह देती है कि भाई साहब आप हमारे घर में एक कमरा है किराए का, उसमें रह लिया करो, किराया सस्ता ही लगा लेंगे।
यही तो जावेद चाहता था, क्योंकि वो इनके घर में एंट्री चाहता था और फिर सारा कुछ बिगाड़ने की यहाँ पर इसकी प्रोग्रामिंग थी। अब इनके घर में रुक जाता है और घर में रुकने के बाद जो बड़ी बेटी थी इनकी, जिसका नाम था सोनी, उसके साथ वह रात को उसके कमरे में चला जाया करता और मज़े से आनंदित हो जाया करते। अब तो इस तरह से प्रोग्राम इनका चल रहा था, इनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ओयो रूम लेने की ज़रूरत नहीं थी। कभी वह लड़की इसके ऊपर चौबारे में चली जाया करती, कभी वह ऊपर से नीचे उतर कर लड़की के कमरे में चला जाया करता। इस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम चालू हो जाता है। एक दिन की बात होती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो माँ होती है वह जग जाती है नीरू, उसको पायलों की खनकने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और जो कि लगातार खनकती जा रही थी। अब वह एकदम से जाकर अपनी जो बेटी थी, बड़ी बेटी 19 साल की, उसके कमरे के पास बैठ कर के खिड़की से देखती है तो दोनों निर्वस्त्र संबंध बना रहे थे और वह फिर उसके मन में भी कुछ ना कुछ चलने लगता है। वह एकदम से वहाँ से उठती नहीं है, क्योंकि वह कौन सी उसकी अपनी सगी बेटी थी। वह सारा प्रोग्राम देखती रहती है और फिर उसके बाद जब जावेद ऊपर चला जाता है तो यह भी उसके पीछे पीछे ऊपर चली जाती है और जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पर इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। अब इन दोनों के भी संबंध बनने लगे थे, नीचे बेटी के भी साथ संबंध बनाता जावेद, दोनों के साथ रंगल मंगल प्रोग्राम चला करता। अब एक दिन की बात होती है, जो घर का मालिक रोशन होता है वह अपने परिवार वालों से कहता है, बच्चों से और अपनी पत्नी से, नीरू से, कि मैं गांव जाऊंगा तकरीबन 15 दिन के लिए, वहां पर खेतीबाड़ी का काम है उसको करके आना है। तो ये माँ बेटी तो और खुश हो जाती हैं, कह देती हैं हाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। रोशन वहाँ से चला जाता है और फिर पीछे से घर में बड़ा ही यहाँ पर तो फिर कहते हैं ना उत्सव मनता है। बारी बारी से जावेद कभी किसी कमरे में कभी किसी कमरे में इधर मौज ले रहा था वो। अब यहाँ पर जो 4 साल का बेटा होता है उसने कई बार इनको देख लिया था, लेकिन ये उसको नज़रअंदाज कर देते थे कि बच्चा है, इसको क्या पता क्या हो रहा है ये। लेकिन दोस्तों अब 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन के अंतराल में एक बार जो लड़की होती है सोनी, वह अपनी माँ नीरू को और अपने प्रेमी दोनों को संबंध बनाते देख लेती है। तो अब यहाँ पर वह एकदम से कहती है क्या हो रहा है। तो अब जो माँ होती है नीरू, वह कहती है तुम नहीं करती हो क्या ये। और फिर जो ड्राइवर होता है जावेद, वह जो नीरू होती है माँ, उसको एक कमरे में बंद कर देता है और फिर जो लड़की थी सोनी उसको समझाता है कि देख हमारे तेरे संबंध बनते हैं, इसने देख लिया था, इसने तुम्हारे पापा से नहीं कहा, इसलिए मैंने इसको अपनी बातों में फंसा लिया और तुम्हारी बात छुपी रहे इसलिए मैं इसके साथ संबंध बनाता हूँ। तो उसके बाद बेटी मान जाती है, क्योंकि ऐसा ही काम कर रहे थे। अब तो दोस्तों यहाँ पर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के बारे में जान चुकी थी और अब तो दोनों के सामने ही एक दूसरे के कमरे में जाने लगता है। बारी बारी से कहता है कि अब तुम्हारी माँ के कमरे में जा रहा हूँ, फिर माँ से कहता है कि तुम्हारी बेटी के कमरे में जा रहा हूँ, टाइम हो गया है। तो इस तरह से मामला चल रहा था 15 दिन तक। अब 15 दिन गुजरने के बाद जो घर का मालिक रोशन है वो वापस आ जाता है। अब वापस आने के बाद जो छोटा बेटा था 4 साल का, वो पता नहीं अपनी टूटी जबान में कुछ पिता को ऐसी बात बता देता है, बातों ही बातों में, कि मम्मी और अंकल दोनों कमरे में थे, मुझे प्यास लग रही थी, उन्होंने पानी नहीं दिया। इस तरह से कुछ बातें बच्चों की होती हैं। अब तो पिता समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। वह अब रात को सोता नहीं है रात को, क्योंकि अब तो डबल शिफ्ट चल रही थी इस जावेद की, एक बार लड़की और एक बार लड़की की मम्मी, तो डबल शिफ्ट इसकी चला करती थी नाइट शिफ्ट में। अब उसके बाद क्या होता, रात के टाइम जब जावेद शिफ्ट कर रहा था अपनी नाइट ड्यूटी, तभी यह जो घर का मालिक होता रोशन उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसके बाद जावेद माफ़ी मांगता है और इसकी पत्नी भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पर रोशन जावेद को घर से बाहर निकाल देता है। अब चुपचाप यह काम हुआ था, किसी पड़ोसी को कुछ पता नहीं था। अब तो यहाँ पर जावेद अकेला बाहर चला जाता है, लेकिन अब जावेद और नीरू नहीं मिल पाते हैं और जावेद उस लड़की जिसका नाम होता है सोनी, उससे तो मिल लेता है, क्योंकि जावेद को नीरू के साथ पकड़ा था रोशन ने, अपनी पत्नी के साथ। अभी तक भी रोशन को यह पता नहीं था कि जावेद उसकी बेटी के साथ भी काम कर रहा है। अब यहाँ पर जावेद बाहर ही बाहर उसकी बेटी से मिल लिया करता है होटल में, और जावेद के तो अभी भी मज़े थे। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो रोशन होता है वह अपने परिवार को गांव ले जाने की तैयारी करने लगता है। अपनी पत्नी और अपनी बेटी से कहता है बेटी सामान बांधो, गाँव चलेंगे, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। अब यह जैसे गाँव जाने की कहता है तो बेटी और माँ बस वो तो तिलमिला जाती हैं कि अब तो बात बिगड़ जाएगी। और अब यहाँ पर बेटी और माँ पूरी प्लानिंग करती हैं जावेद के साथ
साथ मिल करके और इस रोशन को रास्ते से हटाने की कहती हैं कि अगर ये मर जाता है तो फिर हमारे मज़े मज़े हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर दोस्तों प्लानिंग के तहत शाम होती है जब जावेद आता है, आकर के रोशन से माफ़ी मांगता है, उसके पाँव पकड़ लेता है कि मुझसे गलती हो गई भाई साहब और अब नहीं होगा। उसके बाद पत्नी भी माफ़ी मांगती है और प्रेशर ऐसा बढ़ जाता है कि रोशन अब यहाँ पर माफ़ करने पर मजबूर हो जाता है। और जब माफ़ कर देता है तो जावेद कहता है कि अब हम शराब पियेंगे, मैं समझूंगा कि तुमने माफ़ कर दिया, पार्टी करेंगे। और अब रोशन उसकी चाल में भी आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह प्लानिंग करे बैठे थे। अब यह पहले तो शराब पिलाते हैं, जब रोशन को पूरा नशा हो जाता है तो किसी तरह से जहर उसके चखने में मिलाकर या दारू के गिलास में मिलाकर उसको जहर पिला देते हैं। और थोड़ी देर के बाद दोस्तों 2 घंटे के बाद उसकी मौत हो जाती है और फिर उसको वह गांव के बाहर, मतलब जो शहर था वहाँ पर, उसके बाहर नाले में उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। दूसरे तीसरे दिन वो लाश भी मिल जाती है पुलिस को, उसका पोस्टमार्टम करवाती है पुलिस, तो पता चलता है जहर से मौत हुई है। तो पुलिस यही सोचती है कि शायद ये परेशान होगा इसलिए जहर खा लिया है, तो इस केस को रफा दफा यहीं पर कर दिया जाता है। मगर दोस्तों अब यह जैसे रफा दफा केस किया जाता है तो अब जावेद इस घर में ही रहने लगा था, बिल्कुल माँ और बेटी के साथ, और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मामला अच्छा चल रहा था। लेकिन जो छोटा बेटा था अब वो किसी पड़ोसी से भी कुछ कह देता है ऐसी बात, तो पड़ोसियों को पहले शक हो रहा था कि भाई उसकी तो मौत हो गई रोशन की, और यहाँ पर ये जावेद अब रात दिन यहीं पर रहता है तो ज़रूर इनके बीच में कुछ ना कुछ चक्कर होगा, क्योंकि पड़ोसी बहुत ज़्यादा जल्दी अनुमान लगा लेते हैं दोस्तों। और ऊपर से बच्चे ने कुछ ऐसी बात बता दी थी। अब तुरंत किसी पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दे दी कि मामला ऐसा गड़बड़ है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और आकर के इन दोनों से पूछताछ करती है, और फिर सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो ये पूरा मामला खोल देते हैं, बताते हैं कि हमने उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों इन तीनों को अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर बड़ी बेटी से छोटी बेटी थी पहली माँ की, वो रह गई, और दूसरी माँ का 4 साल का बच्चा वो रह गया। अब उनको गांव के दादी दादा उनको अपने घर ले जाते हैं। इस तरह से कर्मकांड हो जाते हैं दोस्तों। इस कहानी में सबसे मेन बात ये थी कि घर में ला करके जो दारू पिलाना स्टार्ट किया था ना रोशन ने इस जावेद को, यहीं से बात बिगड़ना शुरू हो गई। मैं बार बार हर कहानी में कहता हूँ, बाहर के आदमी की सबसे पहले तो घर में सिंपल एंट्री भी नहीं होनी चाहिए बहन बेटियों के पास, उसके लिए अलग से बैठक रहनी चाहिए। दूसरी बात, दारू पिलाने के लिए एंट्री तो बिल्कुल ही कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दारू पीने के बाद इंसान हैवान बन जाता है और फिर बहन बेटियों के ऊपर ही नज़र डालता है। हालांकि वो कहे ना कुछ भी, लेकिन उसके अंतर मन में न जाने क्या क्या चीज़ें चलने लगती हैं। और दूसरी बात, इन्होंने सारी रही सही कसर तब पूरी कर दी थी जब उसको घर के अंदर ही रहने के लिए कमरा दे दिया था। जिस घर के अंदर जवान बेटियां हैं और जवान पत्नी है, वहां पर किसी अजनबी व्यक्ति को घर में कमरा दे दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। फिर तो यह कांड कबाड़ा होना ही था। इसीलिए कहता हूँ बार बार, भैया बचकर रहें, थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो जान जाने से बच जाएगी और बड़े बड़े कांड होने से बच जाएंगे। लेकिन ज़्यादा हमदर्दी में आकर, ज़्यादा फ्रेंडशिप में आकर लोग एक दूसरे से इतना विश्वास कर बैठते हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, वो कर दूंगा, तो वो फिर ऐसी चीज़ों में मारे जाते हैं दोस्तों। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद जहांगीर, कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई भी लगातार कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी हैं। राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं। लोकेश नागर कमेंट करते हैं। मुस्तकीन खान हैं। राजू राज प्रजापति, सोनू राज प्रजापति कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। सुमेरस कमेंट करते हैं। पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। राम गोसाई भी लगातार कमेंट करते हैं। कृष्ण बोहरा कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभार, और उसके बाद हमारे साथ दशरथ कुशवाहा, सूरज डी हमारा फिजी से कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। नारायण ढाका कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से रघुवीर सिंह नेगी और रजत सैनी कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम पुकार हुए लोग कमेंट करते हैं। लक्ष्मण ढेलू कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबान राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ है सुशील चौधरी, हमारे लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।